मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो। खुला दरवाजा राम सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर, आए पहुँचा अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आय पहुँचा अवसर, आय पहुँचा अवसर। फुरमान में फुरमाइया, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आकर, आया सो आकर। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। के नाये जमुना जी कीजे सकल श्रृंगार, कीजे सकल श्रृंगार। उठ के नाये जमुना जी कीजे सकल श्रृंगार, कीजे सकल श्रृंगार। मन के मनोरथ पूरणे, मन के मनोरथ पूरने, ओ मन के मनोरथ पूरणे, मन के मनोरथ पूरने। ओ रंग भर की जो मिलास, रंग भर की जो मिलास। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मोहम्मद कहे मल पतिया आओ निज वतन, आओ निज वतन। मोहम्मद कहे मल पतिया आओ निज वतन, आओ निज वतन। विलास करो विद विद के, विलास करो विद विद के, विलास करो विद विद के, विलास करो विद विद के। जागो अपने तन, जागो अपने तन। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो। खुला दरवाजा धाम सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्राणनाथ प्यारी की जय। बंधु सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम।
श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि समस्त सुंदर साथ जी भक्तजन, गैंगटॉक सिक्किम में आप सब लोग रहते हैं और अपना काम धंधा व्यापार व्यवसाय करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और परमात्मा श्री राज्य की भक्ति करते हुए अपनी आत्मा को तारने के लिए, परम गति देने के लिए सदा सदा आप सब लोग संलग्न हैं। और ये परिवार रामपुरिया परिवार पहले कालिम्पोंग से गुरुजी से जुड़ा। ऐसे तो रामपुर में, राजस्थान में ना, राजस्थान में रामपुर में इनके पूर्वज लोग रहते थे, पर व्यापार के हिसाब से कालिम्पोंग आए और वहीं गुरुजी मंगलदास जी से जुड़ाव हुआ। राम कुमार जी, काशीराम जी, अंतुराम जी, दीपचंद जी, चार भाई के परिवार आज गैंगटॉक में भी हैं, कालिम्पोंग में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, सिलीगुड़ी में भी हैं, शिलोंग में भी हैं और पूरे भारत में फैले हुए हैं। गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी जब कालिम्पोंग आए तो उन्होंने कालिम्पोंग बाजार में एक मंदिर स्थापना करने के लिए सोच बनाया कि बाजार के मध्य में एक श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बन जाए तो यहाँ से ज्ञान भक्ति सेवा का प्रचार होगा। जब उन्होंने मंदिर की स्थापना की तो इनके पिताजी लोग कर्मठ बन करके गुरुजी को सहयोग करते रहे 84 साल पहले। अब मंदिर जीर्ण हुआ तो हम लोगों ने फिर उसको नवीनीकरण किया है। आने वाले होली में हम लोग उसका फिर से उद्घाटन करेंगे। जो 84 साल पहले उद्घाटन हुआ था, होली में हुआ था उस समय भी,
तब से कालिम्पोंग में होली का पर्व जुलूस के रूप में गुरुजी ने प्रारंभ किया और इस बार होली में फिर मंदिर के नवीनीकरण के साथ हम लोग फिर से एक आनंद उत्सव करेंगे, होली का महोत्सव मनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे तो आते रहता हूँ, कभी कभार कोई प्रोग्राम होता है तो आने का मौका मिलता है। इस परिवार से भी मुझे आग्रह था कि एक बार घर आइए और सत्संग करिए। बीच बीच में फोन भी होता रहा, परिवार के सदस्य कालिम्पोंग में भी कहीं कहीं मिलते रहे। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत जीवन असार है और परमात्मा का नाम ही सार है। संसार में आप कितना ही परिश्रम कर लीजिए, पर परमात्मा जो चाहता है होता वही है। हम लोग प्रयास करते हैं, पर देने वाला किसको देना, कितना देना, कहाँ देना, न देना, कितने श्वास देना, कितना जीवन देना, ये सब उनके हाथ में है। हम खुद कुछ नहीं है। उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमें जीवन दिया, उन्होंने हमें अवसर दिया और उन्होंने हमें परिवार दिया, उन्होंने हमें संसार दिया, समाज दिया कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो जितना हो सके हम अपने लिए तो करें ही, पर समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम करें, धर्म के लिए भी कुछ अच्छा काम करें, आत्मकल्याण के लिए भी कुछ अच्छा काम करें। अभी जिस महीने में हम लोग चल रहे हैं इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। 18 तारीख से प्रारंभ हुआ, जुलाई 18 से प्रारंभ हुआ तो अगस्त 16 तक, 1 महीने तक पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ऐसे हिंदू ज्योतिष और कैलेंडर के आधार पे ये पुरुषोत्तम मास है। अंग्रेजी में तो 12 महीने होते हैं, वही घूमते रहते हैं, पर हमारे पंचांग के हिसाब से, हमारी तिथियों के हिसाब से 3-3 साल में एक अधिक मास आता है। क्योंकि पंचांग जब तैयार करते हैं तो घड़ी पला सब विचार करके वो क्या करते हैं कि तिथि निश्चित करते हैं, तिथि बनाते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ऐसे करके अमावस्या, फिर आकर के पूर्णमासी 30 महीने का। तो इस गिनती में थोड़ा थोड़ा समय बचता गया। 1 साल का बचा, 2 साल का बचा, 3 साल का बचा तो 1 महीना बच गया। फिर उन्होंने क्या किया, तिथि बनाने वालों ने ये अधिक मास है, मल मास है, ऐसा करके 1 महीना अलग कर दिया 12 महीने से। तो सबने कहा ये इसका नाम मल है। तो मल तो अच्छा को नहीं कहा जाता है। सब महीने से, सब तिथि से जो मल निकला वो बच करके मलमास हो गया। इसलिए मलमास में जो भी काम करेंगे अच्छा नहीं होगा। गृह प्रवेश करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, व्यापार शुरू करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, यात्रा शुरू करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सबका बचा खुचा है। ऐसे सबने उसको दुत्कारा कि तू दूर दूर हो जा। ऐसा करके सबने कहा तो उसको बड़ा दुख हुआ कि जैसे आप लोगों में भी तो वैसे ही हूं, फिर मेरे को इतना दूर दूर क्यों करते हो, अछूत मुझे क्यों समझते हो। वो देवताओं की शरण में चला गया वो मलमास। बृहद नारदीय पुराण है, उस पुराण में यह कथा आती है जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो देवताओं के शरण में गया तो देवता लोग कहते हैं जो गिनती से, जो ज्योतिष के हिसाब से तो अलग मास निकला तो तेरा उद्धार हम भी नहीं कर सकते, ज्योतिष पंचांग को हम बदल नहीं सकते, जो है सो है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में चला जाता है और कहता है मेरा उद्धार करिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा देखो सृष्टि का जो नियम है उसको हम बदल तो नहीं सकते, पर एक चीज है कि तुझे लेकर के हम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जा सकते हैं। चल हमारे साथ गोलोक धाम में। गोलोक धाम में लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे तो वहां पर एक सखी खड़ी थी, सपचंद्रन ना उसका नाम था।
वो सखी खड़ी थी तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे हम पृथ्वी लोक से, ये मृत्यु लोक से आए हैं, ये अधिक मास है, श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं, परमात्मा से। तो कहती है कौन से ब्रह्मांड से आए हो? का ब्रह्मांड और भी हैं? तो सखी कहती है कि हम गौलोक धाम से देखते हैं ना, तो धूल की कण जैसे उड़ती है ना, ऐसे ही ब्रह्मांड उड़ते हुए बहुत सारे ब्रह्मांड नजर आते हैं। आप किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? क्योंकि यहाँ से तो सब ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश सब में है, अलग अलग सृष्टि करते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ तीनों को। फिर तीनों ने बहुत विचार करके कहा कि जिस ब्रह्मांड में वामन अवतार हुए और वामन अवतार ने अपने पांव बढ़ा करके ब्रह्मांड में ही छेद कर दिया था राजा बलि से दान मांगते हुए, तो हम उसी छिद्र में से निकल करके ब्रह्मांड के उसी ब्रह्मदब रूपी छिद्र में से निकल करके हम आए हैं। तो सखी ने कहा ठीक है। फिर कृष्ण के पास गई, सब कुछ बताया। बताने के बाद श्री कृष्ण ने कहा उनको अंदर भेजो। राधा कृष्ण अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और मलवास वहां पर खड़े हो गए और तीनों देवताओं ने प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हे परमात्मा, इसका उद्धार कीजिए, हमारी शरण में आए, हम आपकी शरण में लेकर के आए। तो श्री कृष्ण ने उस समय कहा कि तुम मेरे शरण में आ गए हो तो मैं तुम्हें हर प्रकार से पवित्र बना देता हूं। कोई भी मेरे शरण में आता है तो अपवित्र नहीं रहता है, अपने आप पवित्र हो जाता है। अब से आगे तुझे मलमास कोई नहीं कहेगा, अधिक मास भी नहीं कहेगा, मैं मेरा ही नाम तुझे दे देता हूं। मेरा नाम पुरुषोत्तम है तो तेरा भी पुरुषोत्तम मास, मैंने अपना नाम तुझे दे दिया। अब मेरे समान ही तुम पवित्र हो गए, मेरे समान ही तुम कल्याणकारी हो गए। लौट करके जाओ तो 12 के 12 महीने तेरे स्वागत के लिए खड़े मिलेंगे। कृष्ण का आशीर्वाद मिला, त्रिदेव भी लौटे, वो मलमास पुरुषोत्तम मास बन करके लौटा। तो 12 महीने ने उसका स्वागत किया, धन्य है कृष्ण का आशीर्वाद लेकर के तुम आए। तो क्या हुआ कि अब पुरुषोत्तम मास होने के बाद उस मास में जो पुण्य किया जाता है, धर्म किया जाता है, व्रत किया जाता है, तीर्थ किया जाता है, सब 12 महीने से अधिक फल देने वाला हो गया। इसलिए पुरुषोत्तम मास की बड़ी भारी महिमा है, महात्म्य है। ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य में पढ़ने को मिलता है और बृहद नारदीय पुराण का एक अंश है। 18 पुराण में से एक पुराण में ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो पुरुषोत्तम मास में आज हम लोग चल रहे हैं। तो आज जो हम लोग सत्संग करेंगे ना, ये 12 महीने में जो सत्संग करते हैं उससे ज्यादा फलदायी होगा। आज हम जो श्वास ले रहे हैं, इस श्वास के साथ परमात्मा का नाम भी जोड़ करके हम श्वास लेंगे तो ज्यादा फलदायी होगा, ज्यादा पुण्यदायी होता है। जैसे आप देखिए, घर में भी आप पूजा करते हैं, घर में भी पाठ करते हैं, जप करते हैं, परंतु किसी तीर्थ में जाकर के पूजा पाठ और जप करेंगे तो ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि वो भूमि पुण्य भूमि होती है, पावन भूमि होती है। ऐसे भूमि में अपने आप पवित्रता आती है। तो ये महीने में अपने आप पवित्रता आएगी। ऐसे महीने में हम सब लोग इकट्ठे हैं। तो मुझे भी कई जगह जाकर के पुरुषोत्तम मास महात्म्य की बातें सुनाने का मौका मिला इस दरमियान में। और अभी 6 तारीख से तो हम लोग बीतक की कथा में संलग्न रहेंगे, तो उसमें भी पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की महिमा गाएंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। लोक और वेद में मेरा नाम पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष मेरा नाम है। क्योंकि गीता में 15 अध्याय में लिखा है ना, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का अर्थ होता है साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी। अब राजी नाम कहां से आया? इसी पुरुषोत्तम मास महात्मा में एक श्लोक आता है, मंगलम मंगलहारम च, मंगलम मंगलहारम च,
सदा मंगल मंगलम परमानंद राजम च सत्यम अक्षरमव्ययम, ऐसे एक श्लोक आता है कि ये महीना मंगल ही मंगल है और परमात्मा भी मंगल ही मंगल है। सर्व प्रकार से जीवन मंगलमय हमें बनाना है। और परब्रह्म का नाम पुरुषोत्तम भी है, राज भी है, परमानंद भी है, राज भी है। परमानंद राजम च, ऐसे करके श्लोक आया। राजम जो सबके हृदय में बैठ करके राज करते हैं, हमारे दिल की धड़कन बन करके परमात्मा राज कर रहे हैं ना। तो ऐसे श्री राज पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा है, तो वही अक्षर से भी परे हैं और अनादि है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। ऐसे परब्रह्म को राज कहा जाता है। तो प्रणामी परंपरा में कृष्ण को राज्य कहा जाता है। ऐसे राज्य और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से कृष्ण का नाम राज, राज बोलने से, क्योंकि गोपियां उनको कहते हमारे दिल में बैठ करके आप राज कर रहे हैं, हमको रास दिखा रहे हैं, तो दिल में बैठ करके ही आप दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही एक प्रमाण गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। श्री कृष्ण को जानने की जो विद्या है उसको राज विद्या कहा जाता है। और श्री कृष्ण का जो राज है परम गोपनीय राज है, पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फलदायी है, धर्मयुक्त है, सुख देने वाला है, अव्यय करता है। ये श्लोक का अर्थ है। तो ऐसे श्री कृष्ण को ब्रजराज कहा जाता है ना। गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में एक दोहा वहां पर रचना की। तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। ब्रजराज कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके चरणों में मेरा तन अर्पण है, मेरा मन अर्पण है, मेरा धन अर्पण है, मेरा जीवन अर्पण है। मन भावे सोई करो, आप जैसा चाहो वैसा ही होगा। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से होगा। अब तो देखिए, भक्त जब भगवान का बन जाता है, सुंदर साथ जब श्री राज्य का बन जाता है, तो होता क्या है कि अपनी मर्जी नहीं चलेगी, परमात्मा की मर्जी से हम लोग चलेंगे। जैसे आपने कठपुतली नचाने वाले को देखा होगा ना, कैसे पतले धागे से, हम तो धागे को देख भी नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे उंगलियां वो लोग फिराते हैं तो नीचे कठपुतलियां नाचती है ना। ऐसे ही परमात्मा हमारे जीवन की डोरी लेकर के बैठे हुए हैं, श्वास की डोरी लेकर के बैठे हुए हैं। वो हमें नचा रहे हैं, संसार का खेल दिखा रहे हैं और हम भी नाचे जा रहे हैं। नाचते समय ऐसा लगता है कि हम खुद नाच रहे हैं, परंतु नचाने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए हमारे मन मुताबिक हम नाच नहीं सकते, वो जैसा नचाएगा वैसे ही हमको नाचना होगा। और समर्पित होने के बाद फिर अपनी मर्जी से कुछ चलता भी नहीं है, उसकी मर्जी से हमें चलना होगा। तो ऐसे श्री कृष्ण को ब्रजराज शब्द से वहां पर संबोधित किया है। फिर रसराज भी उनको कहा जाता है, रास करने वाले राज। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा को पहचानना जीवन में। देखिए, देवी देवता अनेक हैं। हिंदू धर्म में आप देखिए तो 33 कोटि देवी देव ऐसे कहा जाता है ना। 33 कोटि कहते हुए कोटि शब्द का अर्थ करोड़ लिया जाए तो 33 करोड़ देवी देवता हैं ऐसे बोला जाएगा, परंतु ऐसी बात नहीं है। 33 कोटि का अर्थ होता है 33 प्रकार के देवी देवता हैं। जैसे उच्च कोटि के व्यक्ति है, ऐसा कहने से करोड़ नहीं होता है ना। उत्कृष्ट व्यक्ति को उच्च कोटि के व्यक्ति ऐसा कहा जाता है। 33 कोटि के 33 देवताएं, परंतु उच्च उच्च पद पे सब बैठे हुए हैं। सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी अपनी जगह, विष्णु जी अपनी जगह, शिव जी अपनी जगह, देवी दुर्गा अपनी जगह, ऐसे करके सब अपनी अपनी जगह। इंद्र अपनी जगह बैठे हैं, वरुण अपनी जगह बैठे हुए हैं, सूर्य अपनी जगह बैठे हुए हैं। ऐसे 33 देवी देवता हैं, पर एक साथ 33 के 33 की पूजा हो नहीं पाती है, क्योंकि 33 को एक साथ रिझाना भी बड़ा कठिन कार्य होता है। क्योंकि
किसको पहले पूजा करें, किसके मंत्र का पहले जाप करें, किसका बाद में जाप करें, पहले किसी का और का कर दिया तो दूसरा नाराज न हो जाए, ऐसी भी बात होती है। इसलिए इसके लिए एक उपाय श्रीमद् भागवत में बताया। भागवत तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है, और उसमें नारद जी ने प्रचेताओं को ज्ञान देते हुए कहा कि यथा तरोर्मूल निसेचने न तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस्येन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणमच्युतेज्या। कहते हैं इतने 33 हैं, तो 33 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे परे कौन है, उसकी पहचान करो। तो वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और उसका नाम है श्री कृष्ण। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना, सब देवी देवता मेरी विभूतियां हैं। तो अर्जुन कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, आपका और मेरा जन्म तो साथ साथ में हुआ, देवी देवता सब सृष्टि के आरंभ में से है, फिर आपकी विभूतियां कैसे हुई। तो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अरे अर्जुन, तुम मेरे एक जन्म की बात कर रहे हो, परंतु मैं तो सृष्टि के पूर्व में भी था, मध्य में भी हूं, अंत में भी रहूंगा। मैया दक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सृष्टि मेरी अदक्षता में होती है। अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूं। इसलिए कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता कहें, पिता कहें, बंधु कहें, सखा कहें, धन कहें, विद्या कहें, आप ही हमारे सब कुछ हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देवादिदेव परब्रह्म श्री कृष्ण, आप ही सब कुछ हैं। तो ऐसे परब्रह्म को एक बार याद करके भजा जाए तो सारे के सारे खुश हो जाएंगे देवी देवता। क्योंकि देखते हैं कृष्ण की आराधना तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से देवी देवता भी कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। तो जो भक्त डायरेक्ट कृष्ण की आराधना शुरू कर देता है, देवी देवता भी उससे खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम परब्रह्म की भक्ति में लग गए। ऐसी भक्ति श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति हमारे आद्य सदगुरु देवचंद्र जी ने बताई, प्राणनाथ जी ने भक्ति बताई, और इस क्षेत्र में गुरु जी मंगलदास जी ने बताई। ऐसे तो बहुत सारे संत महात्मा हुए, पर व्यापक रूप से इस क्षेत्र में कालिम्पोंग में, दार्जिलिंग में, सिक्किम में, डुवर्स में, असम में, नेपाल में, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गुरु जी मंगलदास जी ने व्यापक रूप से घूम घूम करके ये परब्रह्म परमात्मा की भक्ति बताई। और जीवन का अर्थ ही यही है, जीवन का सार ही यही है कि हम लोग कर्म करें और कर्म के साथ धर्म भी करें। क्योंकि गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो गाड़ी अच्छी चलती है ना, दो पहिए आगे के साथ साथ चलें तो गाड़ी अच्छी चलती है। एक ढीला हो गया, एक तेजी से भाग रहा है तो गाड़ी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही कर्म और धर्म के पहिए साथ साथ चलना चाहिए। कर्म भी हम अच्छा करें और धर्म भी हम बढ़िया से पालन करें, ये जीवन में बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, धर्म क्षेत्र, धर्म का पहिया उनका ढीला होता है, वो भी किसी काम का नहीं होगा। कुछ लोग धर्म में इतना आगे बढ़ते हैं कि कर्म कुछ करते ही नहीं। पर परमात्मा का आदेश ऐसा है कि जब तक जीना है तो दोनों का पैरेलल बना करके, दोनों को समानांतर बना करके आप जीवन की गति को आगे बढ़ाओ, ताकि मोक्ष पद और परम पद आपको प्राप्ति हो जाए, संसार में भी अच्छा जीवन आप जी सकें और अंत तो गत्वा मोक्ष मिले। क्योंकि जीवन का अंतिम पड़ाव ही मोक्ष है ना। हमने जन्म से जीवन प्रारंभ किया और अंतिम पड़ाव हमारा मोक्ष है, मोक्ष मिले। आपने भागवत में कथा सुनी कि धुंधुकारी ने कोई धर्म पुण्य नहीं किया तो प्रेत बन गया, और मनुष्य जीवन पाकर के कोई अच्छा काम नहीं करता है तो प्रेत ही बनेगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि किसी का देहांत हो जाए ना, तो घर में लोग अकेले नहीं रहते हैं, कोई प्रेत बन करके ना हमको डराए, ऐसा लगता है ना, घबराहट होती है। फिर जानवर मरते हैं तो डर नहीं लगता है, कुत्ता मरता है, बिल्ली मरती है, और भी कई पालतू जानवर, गाय और सब मरते हैं तो प्रेत बन के आएंगे, ऐसा डर ही नहीं लगता है।
मनुष्य जब मरता है तो क्यों डर लगता है? क्योंकि मनुष्य जीवन सर्वोत्तम जीवन है, इससे उत्तम कोई जीवन नहीं। परमात्मा ने जो सृष्टि की तो सबसे अंत में अपना ही चेहरा, अपनी शकल सूरत देकर के मनुष्य की रचना की। ऐसा सुंदर जीवन पा करके जो उनको याद नहीं करता है तो परमात्मा फिर कोई उसको दूसरा जन्म नहीं देंगे। तुम प्रेत बन करके, वायु बन करके भटकते रहो, कई समय तक भटको, फिर जा करके तुम्हारा पश्चाताप करोगे तो फिर मनुष्य के रूप में तुमको जन्म दिया जाएगा। ऐसे परेशानी हमारी न हो, हम सीधा ही मोक्ष को चले जाएं उनकी भक्ति करके। इसके लिए ऐसे पुरुषोत्तम मास आते हैं, सत्संग का अवसर मिलता है, जीवन में कभी भी मिलता है, कथा सुनने का, चर्चा सुनने का अवसर मिलता है तो पीछे कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जीवन में क्या है, सकारात्मकता भरने का मौका मिलता है। अब देखिए, व्यापार में लगे रहे, राजनीति में लगे रहे तो दिन भर नकारात्मकता नकारात्मकता हमारे दिमाग में भरती जाएगी। पर जब मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, भजन कीर्तन में जाते हैं तो सकारात्मकता हमारे जीवन में ज़्यादा भरती है। देखिए, घर में आप दिया जलाएंगे तो अंधेरा नहीं घुसता है, दिया नहीं जलाएंगे तो अंधेरा अपने आप घुस जाएगा, एकदम काला हो जाएगा, घर अंधेरे से भर जाता है। पर बत्ती जलाते ही अंधेरा हट जाता है। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश जब हम जीवन में जलाते हैं, अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है और हम पवित्र, अति पवित्र बनते हैं। परमात्मा ऐसे पवित्र को ही ग्रहण करते हैं। इसके लिए तारतम वाणी, प्राणनाथ जी महाराज की वाणी जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, उसमें प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस संसार से उस परम धाम और परम गति को आप प्राप्त करना चाहते हो तो सो इतभी होए चली धन्य धन्य, और धाम धनी भी कहे धन्य धन्य, साथ में भी हुई यहाँ धन्य धन्य, वाके या धन्य धन्य हुए रात दिन। कहते हैं आप पवित्र बनोगे, निर्मल बनोगे तो यहाँ भी सब कोई आपको कहेंगे धन्य है, आप परमात्मा भी कहेंगे धन्य है, और सुंदर साथ की मंडली भी कहेगी धन्य है। दिन रात आपका परम पावन बनेगा। तो ये छोटा सा प्रवचन आपके समक्ष मैंने रखा है, क्योंकि हम लोग तो रानीपुल में जो मार्चक में मंदिर हम लोगों का बहुत 25 साल पहले बना हुआ मंदिर है, उसके उद्घाटन के अवसर पे भी मैं आया हुआ था। अब 25 साल पूरे हो रहे हैं तो सुंदर साथ सोचते हैं कि मंदिर को थोड़ा और नवीनीकरण करके एक कार्यक्रम किया जाए, ऐसा सब सोच बना रहे थे। तो वहीं पर मीटिंग में हम बैठे थोड़ी देर और कुछ उनको सुझाव भी हम लोगों ने दिया। इसके बाद हमारे आप लोगों के परिवार से भी यहाँ भी आने के लिए आग्रह था। एक दो जगह और सुंदर साथ ने बुलाया, और गैंगटॉक में हमारा जो मंदिर बना हुआ है जहाँ हमारे सुंदर साथ कमेटी के सदस्य भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके भी आग्रह को स्वीकार करते हुए कल सवेरे हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। तो यही है कि आप सबसे मिल करके बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये सिक्किम एक राज्य है और यहाँ पर हर धर्म के, हर संप्रदाय के, हर मजहब के, हर श्रद्धा के लोग यहाँ पर रहते हैं। और कई लोग सावन में देखिए अपना कावड़ चढ़ाने के लिए सब अपना वस्त्र धारण करके भी कई जा रहे हैं, कई अपने घरों में ही बैठ करके कुछ करते हैं। ये सावन का महीना ऐसा है कि कुछ सुनने का, जानने का, भक्ति करने का मौका है। तो हम लोग बीतक सुना करके परमधाम से संसार की यात्रा और ब्रजरास और जागनी फिर परमधाम, ये बीतक की एक दिव्य चर्चा कथा हम लोग सुना करके सबके आत्मा को पवित्र बनाने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ भी मंदिर में बीतक होगी जैसे व्यवस्था आप लोगों ने की है, और मंगलधाम में भी बाजार मंदिर में मैं इस बार बीतक कर रहा हूँ, जो मंदिर तैयार हो रहा है तो वहाँ पर भी प्रातः काल हम लोग बीतक करेंगे। तो जितना हमको सुनने मिले ठीक है। और आजकल क्या है कि हम लोग धर्म का प्रचार विज्ञान के माध्यम से भी कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि में प्रणामी मीडिया के चैनल के द्वारा हम लोग जितना भी कथा प्रवचन करते हैं उसको भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैं सुबह 7 बजे रोज वाणी की चर्चा करता हूँ, लगभग 3 साल से करता आ रहा हूँ। उसको आधा घंटा दिखाने का हमारा प्रयास चलता है। और ये मंगलधाम से, सिलीगुड़ी से, जहाँ जहाँ हम गए वहीं से होता है।
तो आज के दिन आपके परिवार में आकर के यहाँ जो चर्चा हमने की है, परसों के दिन सुबह 7 बजे प्रणामी मीडिया यूट्यूब में आप जा कर के देखेंगे तो आपका चेहरा भी दिखेगा और ये चर्चा का आनंद भी आप लोग देख पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को फिर से प्रणाम करते हुए और फिर से राज जी सबको आनंद मंगल से रखे, यही मंगल कामना करते हुए अभी के शब्द को ही विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। पिया तुम हो तैसे मैं अर्ज करो मेरे देवर जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं कि न सुकहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समरथ दीन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम हते पिया सो तुम देखते किए जी, सब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, क्षण क्षण खबर जो लीजियो मैं अर्ज करो दीन जी। एति अर्ज में तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय काली के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारणी चाहे श्री इंद्रावती पिया कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया न जानो बात जी। इस कसों से वाह करो पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी।
पिया तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे देव जी, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी। रखे सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ सेवा, सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह, सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हे आत्मा, सदा आनंद ले हे आत्मा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की, गोजी मंगलदास महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्वामी प्राणनाथ भजरे, ब्रह्म सृष्टि के कारण, अपने वाक्यों के कारण, सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे। सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता। अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजरे। लीला श्री परम धाम अखंड की, जो कोई गावे स्वामी, जो कोई गावे। आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे, मोक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भजरे। पढ़े श्रीदासम्यवाणी, नित्य उठ ध्यान धरे स्वामी, नित्य उठ ध्यान धरे। श्री निज नाम को जपना, राधे राधे श्याम को जपना, कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजरे। आप हो कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी, अब दया करो स्वामी। अपना दीन उबारो, अपना दीन उबारो, प्रभु अंतरयामी श्री प्राणनाथ भजरे। आप हो कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी, दया करो स्वामी।
अपना दीन उबारो अपना दीन उबारो प्रभु अंतरयामी श्री प्राणनाथ भजरे श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे